हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न यह है, सदिश 4i कैप माइनस 5j कैप प्लस 3k कैप की दिक्कोज्याएं ज्ञात कीजिए। आइए सर्वप्रथम प्रश्न की मुख्य अवधारणा को जान लेते हैं। मुख्य अवधारणा, यदि हमें कोई भी सदिश दिया गया है, सदिश a बराबर ai प्लस bj प्लस ck, तो इसके लिए दिक्कोज्याएं क्रमशः L बराबर होंगी a अर्थात i का गुणांक बटे में इसका मापांक अर्थात वर्गमूल में i के गुणांक की घात 2 अर्थात a की घात 2 प्लस j के गुणांक की घात 2 अर्थात b की घात 2 प्लस k के गुणांक की घात 2 अर्थात c की घात 2। द्वितीय, m बराबर j का गुणांक अर्थात b बटे में वही वर्गमूल में a की घात 2 प्लस b की घात 2 प्लस c की घात 2, और इसी प्रकार n बराबर k का गुणांक c बटे वर्गमूल a की घात 2 प्लस b की घात 2 प्लस c की घात 2। आइए इस मुख्य अवधारणा के आधार पर प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न में दिया गया सदिश है 4i माइनस 5j प्लस 3k, तो इसके लिए क्रमशः दिक्कोज्याएं L बराबर होंगी। i का गुणांक देखिए कितना है, 4 बटे में वर्गमूल i का गुणांक अर्थात 4 की घात 2 प्लस j का गुणांक माइनस 5 की घात 2 प्लस k का गुणांक अर्थात 3 की घात 2। तो हमें अंततः उत्तर इसका प्राप्त होगा 4 बटे वर्गमूल 4 की घात 2 अर्थात 16 प्लस 5 की घात 2 माइनस 5 है तो यह प्लस में परिवर्तित हो जाएगा 25 प्लस 9। तो 4 बटे वर्गमूल 25 और 9 कितना हो गया, 9 5 14 34, 34 और 6 40 और 10 50। तो वर्गमूल 50 को देखिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, 25 गुणा 2 और 25 बाहर वर्गमूल क्या आ जाएगा तो 5 बन जाएगा, अर्थात हमें प्राप्त होगा 4 बटे 5 वर्गमूल 2। इसी प्रकार अगले पृष्ठ पर m का मान प्राप्त करते हैं। m का मान आ जाएगा j का गुणांक देखिए क्या दे रखा है, माइनस 5, तो यहां पर आ जाएगा माइनस 5 बटे वर्गमूल में देखिए वर्गमूल में a की घात 2 प्लस b की घात 2 प्लस c की घात 2, यह देखिए तीनों में एक सा ही रहता है, यहाँ पर भी m में भी और n में भी। तो एक बार हमें मान मिल गया है 5 वर्गमूल 2, तो वही मान यहाँ पर भी रख देंगे 5 वर्गमूल 2, 5 से ये 5 कट जाएगा तो हमें प्राप्त होगा माइनस 1 बटे वर्गमूल में 2। और इसी प्रकार n का मान प्राप्त करेंगे तो k का गुणांक देखिए कितना है, c, अर्थात k का गुणांक यहाँ पर दे रखा है 3, तो यहाँ पर रख लेंगे 3 बटे और वही वर्गमूल a की घात 2 प्लस b की घात 2 प्लस c की घात 2 का मान कितना, 5 वर्गमूल 2, तो ये n का मान प्राप्त हो गया। इस प्रकार मुख्य अवधारणा के आधार पर हमें तीनों कोज्याएं प्राप्त हो गई हैं, जो कि इस प्रश्न का उपयुक्त उत्तर है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।